हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बातें करें सीजन 2 अब एक नए अंदाज के साथ। और मैं हूं आपका होस्ट सैयद ताहा और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट उरूज। उरूज, कैसे लग रहा है आपको मेरे साथ को होस्टिंग करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू एक्सपीरियंस है। और आपको कभी सोचा था कि इतने बड़े होस्ट के साथ आपको बैठना नसीब होगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ। अच्छा, लुक की अगर बात करें, बताओ आज मेरी लुक कैसी लगी? बॉस VIP। और जो लोग हेट कर रहे हैं, लोग हेट करने वालों को क्या पैगाम है आपको? वो अभी हमसे दूर हैं, अभी हमारे लेवल तक नहीं नहीं है ना पहुंचे। लेवल में। और उरूज, आपको मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ये बताएं, मज़ा आ रहा है अपने यहाँ बैठ के? जी बहुत ज़्यादा। तो उरूज, मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेरे साथ पहली मेहमान जो मेरी मौजूद है वो एक बहुत अच्छी कहते हैं स्केच आर्टिस्ट है, ठीक है। उनके जब मैंने कारनामे देखे, उनके स्केच देखे तो मैं तो हैरान का हैरान रह गया, मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। इतना बेहतरीन काम है कि मैं फर्स्ट क्लास काम दूंगा, मैं बता ही नहीं सकता। मेरे साथ मौजूद हैं आपकी मेरी हम सब की अफजिया। कैसी हैं अफजिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम अपनी दूसरी मेहमान से आपका तारुफ करवाएंगे, जो मेरी बहुत ही मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं और जो हंसती कम डसती ज़्यादा है और हर जगह उनकी हंसी के कहके आपको सुनाई देते हुए नज़र आएंगे। तो हमारी दूसरी मेहमान है अलीशा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने बड़े शो में आके आपको कैसा लग रहा है, इतने बड़े होस्ट को अपने आंखों के सामने देखकर? अभी तक तो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही लगे मुझे। अब मैं जाऊंगी अफजिया की जानिब। अफजिया, आपने मैथ कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, तो आपका क्या शौक था इसमें करने का? आप क्या बनना चाहती थी? मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन इसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस बेसिस पे मैंने एडमिशन। और आने वाले वक्तों में आप जो है अपने 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? यूनिवर्सिटी में। वैसे यार, आज तो आपने देखा कितनी कॉमेडी हो रही है। अलीशा और ड्यूटी, अलीशा और ड्यूटी की जाने में बढ़ता हूँ। इन्होंने BBA लिया जी। हालांकि BBA का बड़ा स्कोप आजकल चल रहा है, और लेकिन हम इनसे मालूम करेंगे इन्होंने BBA लिया क्यों। अलीशा, आप ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादातर फील्ड्स हैं आजकल, नौजवान हैं वो BBA भी ले रहे हैं, लेकिन आपने क्यों लिया? क्योंकि मैं इससे पहले CA में भी एक जगह पे कर रही थी, तो मुझे लगा कि मेरा बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं अपनी फ्रेंड जो ऐमन है उनके साथ आई थी एडमिशन के लिए। तो फिर यहाँ पर उन्होंने मुझे समझाया मतलब कि आपकी कहते हैं कि इतनी मुखलिसी थी ऐमन से कि अपने दोस्त को देखते हुए आपने डिग्री भी ले ली। मुखलिसी मैटर मतलब। और जैसे कि अभी उरूज ने बताया कि उरूज जो है मेरी बहुत ही अजीज दोस्त हैं, तो उरूज ने भी इसीलिए मेरे साथ एडमिशन लिया। तो हम सब दोस्तों ने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अपने फ्यूचर को मतलब करने के लिए। मतलब इसी तरीके से सप्लाई चेन हमारी चली। अच्छा अलीशा, दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा। अभी बात हो रही BBA की, तो BBA ज़्यादातर लोग आजकल नौजवान वो लेते हैं जिनका कहते हैं फैमिली में बैकग्राउंड को बिजनेस होता है, या आने वाले वक्तों में वो सोचते हैं कि बिजनेस वो करेंगे। तो आपको कोई फैमिली का है कोई बिजनेस, या आपने सोचा हो कुछ करने का? ऐसे फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझ में इंटरेस्ट है तो मैं आगे इस चीज़ को करूँ, कंटिन्यू करूँ, क्योंकि CA और BBA दोनों जो है डिग्रीज रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने BBA लिया कि आगे जाके मैं जो है इसको अपने फ्यूचर में इंक्लूड करूँ। अफजिया की जानिब हम बढ़ेंगे। अफजिया से मैं पूछता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने भी इनका काम देखा कितना ज़बरदस्त बेहतरीन काम है, फर्स्ट क्लास काम है, तो इनकी जानिब मैं बढ़ूँगा। इनसे मैं पूछूंगा कि भाई आप स्केच बनाती हैं, ठीक है, शौक कहाँ से, इतने हाथों में सफाई कैसे है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो आप कहते हैं ना एक फूल है वो भी नहीं बना पाता, और आप ज़बरदस्त बेहतरीन जो काम कर रही हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? बचपन से शौक था या बस एक दिन बैठे बैठे बना लिया, आपको पता चला भाई हाथों में तो जादू है? तो ये और इसी तरीके से नहीं कि अफजिया से ड्राइंग स्केच बनाती हैं, मैंने अफजिया से एक अपने दोस्त का स्केच बनाया था और काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। तो बताइएगा ये कैसे हुआ? मुझे आर्टिस्ट बनने का कोई शौक तो नहीं था, मुझे गॉड गिफ्टेड स्किल्स थी। तो कोविड-19 में घर पे होते थे तो मैं ये काम करती थी, तो उससे मेरे हाथ में सफाई आ गई। तो ये मतलब कोविड के बाद से आपने शुरू किया? जी। और ये जो आप बनाती हैं ये कैसे, मतलब जब घर वालों को आप दिखाती हैं, पेरेंट्स, तो उनकी तरफ से क्या होता है, या लोगों को जब दिखाती हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका? दाद मिलती है या क्या होता है, जरा बताइएगा। दादी मिलती है। दादी मिलती है, ठीक है। कैसे रिएक्शन होते हैं? कैसे रिएक्शन होते हैं? प्राइसलेस। हाँ, दिल खुश हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा, काम की बात पूछने, जैसे कि आज हमने दोनों लड़कियों को इनवाइट किया अपने शो में, और ये सीजन 2 भी है, तो इसमें हमें कुछ नया करना है। तो हम इनसे जरा लड़कियों से, आपको होता है ना रूज, जैसे आप खुद भी लड़कियां, आप किचन का काम करते हैं, लड़कियों कितने
एकदम बेहोश होने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, बाकी सबके साथ नहीं होता, 90% लड़कियां काम करती हैं। बिल्कुल। तो हम पहले तो अलीशा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जी। उनसे पूछेंगे तो किचन का काम आपको मुश्किल लगता है या क्या मेड करती है या आप खुद करती हैं, बताइए। दरअसल मैं तो कोई काम करती ही नहीं हूँ और किचन का तो बिल्कुल ही नहीं करती, क्योंकि मम्मा होती हैं वो कर लेती हैं, साथ में एक मेड भी आती है तो वो हेल्प कर देती है, तो मैं कोई काम नहीं करती किचन मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि आप कामचोर हैं? का। मैं बिल्कुल वेली इंसान हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं करती। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि मम्मा जो है आपकी वो बातें आपको सुनाती होंगी ना कि जब आप काम नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को मैंने सुना है कि बातें सुनने को मिलती हैं काफ़ी, और ये बात मैंने सही ऐसा सुनी? है, टॉन्ट तो मिलते हैं। टॉन्ट तो मिलते हैं, तो लेकिन मेरी बताइए। मम्मा बहुत अच्छी हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, और तो वो मुझे कोई बातें नहीं बल्कि सुनाती हैं। इसकी मम्मा इसको टॉन्ट जो होते हैं वो ज्यादा मारती है, मुझे कम मारती है क्योंकि हम क्योंकि एक दूसरे सारे के काम करती फैमिली है। गैदरिंग में आना जाना काफी, इसलिए तो इसको मेरी मिसालें मिल रही हो। क्योंकि सारे काम करके मैं नहीं करती। अफसिया की जानिब पे बढ़ूंगा जरूर। अफसिया से पूछूंगा यही सवाल कि जब किचन का काम होता है, आपको करना होता है, तो मतलब आपको होता है ना एकदम से वो क्या काम कह दिया, मैं तो नहीं कर रही, बर्तन कौन धोए, कपड़े कौन धोए, ये सब काम करते हुए आपको अच्छा लगता है या बस घर वालों के कहने पे, अम्मी के कहने पे कर लेती हैं? मम्मा कहती हैं जो काम तो वो कर देती हूँ, वरना खुद से मैं खुद से नहीं तो ज्यादा मतलब अम्मी मतलब जबरदस्ती भी कहती हैं, डांटती है प्यार से, हाँ कर लो ये है, मूड पर डिपेंड करता है उनके, मूड पर डिपेंड। जैसे उनकी मर्जी। अच्छा, तो ये बताइएगा जब मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती होती है, तो उस पर ज़्यादा डांटते कौन है? पापा डांटते हैं, मामा डांटती हैं? ऑब्वियसली मामा ही डांटेंगे, पापा तो वो परियां होती है ना सबकी उन्हें वो नहीं डांटते, सबको मामा ही डांटती है। लेकिन ये सवाल मेरा अफजिया के लिए था, लेकिन आपने नहीं, कोई बात नहीं, वो अफजिया भी मेरी फ्रेंड है ना, तो अफजिया जरा चलें, बताइए। it's okay। नहीं मेरे पापा कुछ नहीं कहते, मम्मा बोलती हैं। मम्मा बोलती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे दोनों मेहमान आपको पता जी। है उरूज हमारे साथ मौजूद है। यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और मजे मजे की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मजीद सवालात हम करेंगे अपने मेहमानों से। ऐसे ही मेरा सवाल है डूडी से, वैसे आपके लिए ये चूज करना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन करूंगी कि सिद्धू और करण औजला में से आप किसको चूज करती हैं? मेरे लिए चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए दोनों प्रायोरिटीज पे हैं। नहीं मतलब आप फेक फैन हैं? आई एम नॉट अ फेक फैन। सिद्धू जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे है मेरे लिए, उसको उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन करण औजला को भी हम इस तरह डिग्रेड नहीं कर सकते, मुखलिस होना पड़ता है सबके अच्छा लिए। अलीशा, मैं आपसे सबके साथ मुखलिस होना क्या पड़ता है, बात लेकिन ठीक है। अलीशा, मैं आपसे पूछूं, जी। जैसे सिद्धू मूसेवाले के आजकल बहुत बड़े फैन हैं, तो आप उनकी फैन कब से बनी हैं और ऐसा उनके गानों में है क्या? क्योंकि देखें, आप जब किसी के फैन बनते हैं किसी जी। वजह से बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सिद्धू मूसेवाले की फैन क्यों बनी? मैं 7 या 8 क्लास में थी जब से मैं सिद्धू को सुन रही हूँ, और मुझे उसके गानों से इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि उसके गानों में जो एनर्जी होती है वो आपको इंस्पायर करती है, आपके अंदर की स्पार्क जगाती है, कुछ करने की कुछ हिम्मत लेकर आती है, तो इसलिए मतलब मैं उसके बेसिकली सॉन्ग आप सुनती हूँ। जी, मोटिवेट होती हैं उसके बहुत song ज़्यादा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जिस तरह ये आपने बताया कि आप उनके गाने सुनती हैं, तो उनके आपने कौन कौन से गाने अभी तक सुन रखे हैं? क्योंकि कोई होता है ना मोस्ट फेवरेट, जो होते हैं हॉट फेवरेट। हाँ, मोस्ट फेवरेट मेरा आता है 295, सेम बीफ और लास्ट राइड में इसलिए ज़्यादा भी सुनती हूँ क्योंकि उसके बाद सिद्धू की डेथ हो गई थी, तो वो बहुत ही मेरे हार्ट के करीब है, तो वो ज़्यादा सुनती हूँ। तो मैं इनकी जाने पढ़ते हैं, जी। क्योंकि ये खामोश काफी देर बैठी, बुरा न लग जाए हमारी दूसरी मेहमान को। नहीं, मैं बुरा नहीं मानती। तो अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपको पता है हम जो शो करते हैं इसके बीच में हमारी पूरी हाँ। टीम बैठी होती है। रूज, आपको जी, भी बिल्कुल। पता है, नया आपका शो, आपको फर्स्ट टाइम है, लेकिन आपको पता होगा कि पूरी टीम बैठी होती है, जो मेहमान जो आते हैं उसके हवाले से पूरे इंफॉर्मेशन दे देती है। तो अफजिया की जैसे बताया कि इनको एनिमे और ये तमाम चीज़ें एनिमे पसंद है, तो वैसे अफजिया आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने डूडी से भी क्वेश्चन किया था कि चूज़ करें, तो हमने आपकी काफ़ी जगह स्टिकर्स वगैरह में भी देखा है, आपके बैग पे भी वो स्टिकर है, तो आप एनिमे भी काफ़ी देखती हैं। तो आप ये बताएं कि दजाई और गोजो में से आप किसको चूज़ दजाई। करती हैं? दजाई क्यों? वजह, हाँ जाहिर सी बात है, कोई वजह वजह होगी बताएं। ना उसको चूज करने की। बाल अच्छे हैं, आप नाक लोगों अच्छी को तो है। पता नहीं है एनिमे क्या है, हमने देखा है, तो फिर वजह अच्छा। बनाने का। रूज, इसका मतलब है बहुत पुराने जमाने के हैं फिर। हाँ। लेकिन ऑडियंस को तो पता लगना चाहिए ना जी, कि ये हाँ, audience, ये आपको ये बताना बात चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कही है इन्होंने। ऑडियंस को तो Personality, देखने उसका वाले भी character। मासूम लोग हैं हमारे। हम्म। करेक्ट है।
कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आपको उसके लुक से इंस्पायर करते हैं? Like he was a port mafia member. Then he converted to detective agency. That's why. That's why आपको वो पसंद है। रूज ये मुझे आप ट्रांसलेट करके बता दीजिए। तो यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस जब आएंगे ना तो हम सेगमेंट के जो आखिरी सेगमेंट उसमें हम जरा पूछेंगे कि ड्रामा फिल्म क्या देखते हैं, क्योंकि आपको पता है शौकीन लग रहे हैं ना ये ना देख के। लेकिन यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद बातें करेंगे कुछ ड्रामा फिल्म के बारे में। लेकिन यहाँ हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और मजीद बातें करते हैं। जैसे हमने ब्रेक से पहले कहा था कि ड्रामा और फिल्म को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल किससे करूँ? रूज आप बताएं। सबसे पहले क्योंकि अफजिया बोल नहीं रही है तो सबसे पहला अफजिया से होना चाहिए, वरना ये ना फ्रीज हो जाए बैठी अफजिया की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी जोक से ठंड हो रही तो वो अलग बात है। एसी बंद करवा देते हैं। तो अफजिया ये बताएं कि आप ड्रामा कोई फिल्म से इंटरेस्ट रखती हैं? कोई ड्रामा पाकिस्तानी जैसे आपको पता है? नहीं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री दिखा रहे। टर्किश देखती हैं आप, कोरियंस देखती हैं, कोई के पॉप, ये क्या आप बताएं ना जरा खुल के हमारी देखती हैं। के सीरीज देख लेती हूँ या टर्किश भी कभी कभार। टर्किश भी? तो टर्किश में आपने अभी तक कौन कौन से देखे हैं? और अर्तुगरुल देखा था मैंने और हमारी कहानी और इस तरह। अर्तुगरुल गाजी में जो जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी देख के लगा तुर्गत आपका बड़ा वो या हलीमा सुल्तान खतरनाक आप जैसे लग रही हैं, कैरेक्टर में आप लग रही हैं अभी भी। हम अलीशा की जानिब बढ़ते हैं और ये उनसे भी हम ज़रा पूछते हैं कि ड्रामा फिल्म्स में कोई इंटरेस्ट वो रखती हैं, क्या है ज़रा बताइएगा। जी, जैसे कि अभी अफजिया ने बताया कि उनको के सीरीज़ पसंद है, इसी तरह मैं भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ के सीरीज़ से और मैं ज़्यादातर वही देखती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं के सीरीज़ देखती हूँ। बट अभी एक बहुत ट्रेंड पे चल रही है हीरा मंडी, तो अभी ज़्यादा फोकस उस पर मेरा कि उसको ख़त्म करना। अच्छा, जैसे आपने के पॉप बताया, जो के ड्रामा जो आप देखती हैं है ना, तो आप असल में अफजिया तो बोल नहीं रही हैं, इनका शायद बिल आता है, लेकिन आप खुल के हमारे देखने वालों को बताएं कि उसमें मतलब पाकिस्तानी ड्रामों से क्या डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ के अलग है, टर्किश का एक अलग वो बिल्कुल वो होता है, उसमें क्या अलग है जरा बताइए। उसमें वहाँ पे ये डिफरेंस है कि वहाँ का एक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और लैंग्वेजेस भी वहाँ पे बहुत मतलब कोरियन लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में लोग सीखने भी जाते हैं अब, तो इस वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज तो वैसे भी ज़्यादा कोई बोलता ही नहीं। यहाँ पर रह के भी लोग इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं, तो कोरियन सीरीज़ लोग इसलिए भी पसंद करते हैं। अच्छा, वैसे कि पाकिस्तानी ड्रामा में आपने तो बाकी तमाम जहान के ड्रामों की बात कर दी, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा भी आपको पता है पीटीवी के बाद जो अब नए आ रहे हैं सुपर डुपर हिट आ रहे हैं, ऐसे ही ना रोज कितने भी आ रहे हैं। जैसे वो अभी कौन सा बिलाल अब्बास से कौन सा गुजरा, इश्क मुश्किल, मैंने देखा नहीं, लेकिन जाने तमन्ना, उसमें बड़ी वॉक भी लोग कर रहे थे, तो वो आपने देखा होगा आपने? नहीं, इश्क मुश्किल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा एक मुर्तसिम खान वाला ड्रामा आ रहा था, वो मैंने पूरा देखा क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। वो काफ़ी अच्छी थी, जो उसकी पर्सनैलिटी दोनों की, यमुना जैदी और वहाज की, तो तेरे बिन आई थिंक सो मे बी। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त बात है आज की हो गई। उरूज हमारे मेहमानों से तमाम उससे और बड़े मज़ेदार मीठे मीठे मेहमान थे। उरूज को अब अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हैं। और उरूज अब आप रिव्यू दें ना, किस तरह आपको मज़ा आया जरा कोस्ट आपको बनने के रिव्यू? हाँ, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। मतलब यहाँ पे आप पर्सनैलिटी देखें, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ लुक वाइज बताएं, वीआईपी लगे। तो बस इसी पे हम अपने शो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इख्तिताम पजीर करेंगे और अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी इन दोनों होस्टों के साथ। तब तक के लिए मुझे तो दीजिए इजाज़त और उरूज को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।